यदि कम हो गई है खूबसूरती अब इस रिश्ते की, जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आपके और आपके पार्टनर की। पति और पत्नी का संबंध संसार में सबसे खूबसूरत रिश्ता, सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा प्रेम भरा, सबसे ज्यादा विश्वास से भरा यह रिश्ता अब ले रहा है अंतिम सांस, क्योंकि अब आप नहीं रहना चाहती उसके साथ। उसकी जातियों से तंग आ गई हैं, उसकी बातों से तंग आ गई हैं, तंग आ गई हैं आप उसकी हरकतों से। ना वो पसंद करता है आपको और अब तो आपके भी हृदय से वो जाने लगा है। क्या करे इस रिश्ते को, कैसे बचाए? आपने हर मुमकिन कोशिश कर डाली। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आप हार मान गई। जब से आई हैं ससुराल केवल बर्दाश्त ही कर रही हैं आप। कभी पति को, कभी सास को, कभी ननद को, कभी पति की बातों को, कभी उसकी हरकतों को। किसी तरह से ये रिश्ता बना रहे, किसी तरह से ये रिश्ता टिका रहे, कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। आपने हर मुमकिन प्रयास कर डाला, परंतु अब ये रिश्ता शायद ना बचा पाएंगी आप, क्योंकि अब तो तलाक की बात कर रहा है, अब तो कचहरी का चक्कर काट रहा है। कभी किसी से समझ रहा है, कभी किसी से समझ रहा है, अर्थात वो आपको छोड़ने पर उतारू हो गया है। पहले अपशब्द बोलता था, अब बेइंतहा बदतमीजियां करता है, गालियां देता है, हाथ तक उठाता है। यहाँ भी झगड़े करता है, सड़क पर भी झगड़े करता है, मायके जाती हो वहां जाकर झगड़े करता है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे मान सम्मान का अब इसको जरा भी ख्याल नहीं है। मैं क्या करूं कि रिश्ता बचे भी? मुश्किल हो रही है, अब मुश्किल है ये रिश्ता बचना। तब ये उपाय, अर्थात जब आखिरी पड़ाव पर आ जाए तुम दोनों का संबंध, आखिरी मोड़ पर आ जाए तुम दोनों का संबंध, क्या इस वक्त बचा सकती हो अपने रिश्ते को? तो मैं कहूंगी कि हाँ, एक प्रयोग है जब तुम बचा सकती हो इस मोड़ पर भी अपने रिश्ते को। जिन बहनों का रिश्ता टूट नहीं रहा है, केवल बदतमीजियां कर रहा है पति, अब शब्द बोल रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यही जुबान थी जब वो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकता था, इसी जुबान से कहता था तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैंने जैसी लड़की सोची थी वैसी लड़की परमात्मा ने मुझे दिया। परंतु आज इसी मुंह से वो बार बार ये कह रहा है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम चले जाओ, मैं अकेले रहूंगा। धोखा दिया तुम लोगों ने, मुझे तुम पसंद नहीं, अर्थात चलो उसका मुंह बंद कर दे। इसी मुंह से तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम का इजहार करेगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, शर्मा जाओगी तुम, तुम्हें लगेगा जैसे कि मैं क्या करने जा रही थी, मैं इसे छोड़ने जा रही थी और ये तो इतना प्रेम करते हैं मुझसे, ये तो अपने जीवन का आधा हिस्सा मानते हैं मुझको। तो चलिए, आपको दाम्पत्य सुख मिले, तुम्हारे पति को करते हैं तुम्हारे वश में, और ये जितनी समस्याएं उत्पन्न हो गई है बेवजह की, उसकी जुबान की वजह से। अर्थात मेरी बातों का अर्थ समझो, आज का वशीकरण उसके लिए जिसका पति बेइंतहा बदतमीजियां करता है, गालियां देता है, अपशब्द बोलता है, लड़ाई झगड़े करता है, जिसका पति चुप रहता है, कोई बात नहीं बोलता, बस मन ही मन तुमसे प्रेम नहीं करता, ये संबंध खराब हो रहा है, ये उसके लिए नहीं है। जिसका पति बहुत बोलता है, गलत बातें बोलता है, अपशब्द बोलता है, तुमसे भी बोलता है, तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता और भाई से भी बोलता है, ये वशीकरण उसके लिए। उसका मुंह कैसे बदल जाएगा, उसकी जुबान कैसे बदल जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकती हो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। जो रूठ गया है फिर लौट कर आएगा, जो छोड़कर चला गया है तड़पेगा तुम्हारे लिए। जो दूसरों की बातों में आकर तुमसे झगड़ा कर रहा है, उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना प्रेम करेगा तुमसे कि बस ये संबंध सुधरता और सुधरता चला जाएगा। किस दिन करना है यह प्रयोग? यह प्रयोग 2 दिन का है, यानी कि बुधवार और गुरुवार। तुम्हें 2 दिन यह प्रयोग करना है। 2 पार्ट में है यह प्रयोग, और इतना सरल है और इतना असरदार। तंत्र विद्या में बहुत सारे उपाय बहुत ज्यादा असरदार होते हैं, और आज जो उपाय बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा असरदार है।
आपको केवल 3 हरी इलायची चाहिए, केवल 3 हरी इलायची से तुम्हारा पति तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाएगा। मध्य रात्रि करना है यह प्रयोग, यानी कि 12 बजे रात्रि से 3 बजे रात्रि के बीच करना है ये प्रयोग। 12, 1, 2, 1:30 जितने बजे करना है कर लो। छोटा सा प्रयोग है, बहुत कम समय लगेगा। तुम्हें 3 हरी इलायची अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेनी है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके कहीं भी बैठ जाओ, छत पर, आंगन पर, अपने बेडरूम में, लिविंग एरिया में, अपने रसोई घर में भी बैठकर यह प्रयोग कर सकती हो। आज के दिन नॉनवेज नहीं खाना, झूठ सच मत करना, किसी की आलोचना मत करना, कोई गलत बात मत करना, काले वस्त्र धारण मत करना, सुबह से नहा धोकर पूजा पाठ करके बिल्कुल स्वस्थ स्वच्छ रहना, अपनी ऊर्जाओं को बलवान रखना। सामान तो तुमने ले लिया, चलो इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। तंत्र अधूरा है मंत्र के बिना, मंत्र अधूरा है तंत्र के बिना। तो ये तंत्र मंत्र की क्रिया बड़ी सरल है और सफल भी है। दाहिने हाथ की मुट्ठी में 3 हरी इलायची लेकर आंखें बंद करके अपने पति के चेहरे को देखने का प्रयास करना, उसकी अनुभूति करना। मेरे कहने से अनुभूति मत करना, भीतर से उसे याद करना। तुम प्रेम करती हो ना उसको, संसार में सबसे खूबसूरत रिश्ता तुम्हारा उसी के साथ जुड़ा है, तो इसलिए उसे याद करना, स्मरण करना, उसे देखने का प्रयास करना। जब वो दिखने लगे, बिल्कुल वो समझ में आने लगे कि मेरे बगल में वह भी बैठा है, तब तुम्हें इस मंत्र का जप करना है। तुम्हें कहना है ओम सर्व सम्मोहनम हूम फट स्वाहा, ओम सर्व सम्मोहनम हूम फट स्वाहा। 108 बार इस मंत्र का तुम जप करोगी। 3 हरी इलायची को जप करने के बाद अपने आंचल में बांध लेना, अपने दुपट्टे में, अपनी साड़ी की आंचल में बांध लेना, रात भर इसे सो जाना। अगली सुबह जब उठो, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना, 3 हरी इलायची हाथ में लेना और पुनः इस मंत्र को 108 बार जप करना। आज दिन गुरुवार का होगा। पुनः इसे 108 बार जप करना। जब से प्रथम पति का स्मरण करना, उसे देखने का प्रयास करना। ये खिलाए पिलाए का वशीकरण है, इतना जल्दी काम करता है कि कभी कभी 3 घंटे के भीतर तुम्हें लगेगा कि जादू हो गया, क्या हुआ, ये मैंने कोई जादू कर दिया क्या। इस 3 हरी इलायची को पाउडर बना देना, कूट देना किसी भी फॉर्म में, चाहे खीर में, सेवैया बनाना, दूध बनाना, चाय बनाना, तुम्हें इस हरी इलायची को अपने पति को सेवन करवाना ही करवाना है। साथ में तुम जब ये चाय बनाई हो या तुम जो खीर बनाई हो, इसे कोई भी खाए, तुम्हारा खुद का बच्चा भी खाए, कोई बात नहीं, सर्व सम्मोहनम है, तुम खुद भी खा सकती हो, परंतु वह अवश्य खाए जिससे स्मरण करके तुमने इस मंत्र को सिद्ध किया था। असर केवल उस पर होगा। ऐसा नहीं कि इसको सास खा लेगी तो वो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, या तुम्हारा खुद का बच्चा खा लेगा तो वो तुम्हारी हर बात मानने लगेगा, नहीं। और एक छोटी सी बात, यदि तुम्हारे पति पर किसी ने तंत्र विद्या कर दिया, किया कराया कोई तंत्र विद्या, तो यह वशीकरण थोड़ा सा भी कार्य नहीं करेगा। समझो तुमने किया ही नहीं, इतना सा भी काम नहीं करेगा, तो समझ जाना किसी ने तंत्र विद्या द्वारा तुम्हारे पति को अपने सम्मोहन में रखा है, क्योंकि यह विद्या तंत्र विद्या को नहीं तोड़ेगा। यदि कुछ नहीं किया है, किसी ने बोल बोल कर उसका दिमाग खराब कर दिया है, तब तुरंत असर होगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।